हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। एक खबर है कि ऑयल अब सस्ता होने वाला है। ऑयल जो कि क्रूड ऑयल जो एक समय पे $140 पर बैरल पहुंच गया था और अभी तकरीबन $120 पर बैरल के आसपास है। उसके प्राइसेस और कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने अप्रूवल दे दिया है। ओपेक कंट्रीज ने हाँ कर दी है कि वो अपना प्रोडक्शन जुलाई और अगस्त में बढ़ाने वाले हैं। ये अनाउंस कर दिया है। पहले ये था कि सितंबर में अपना ये प्रोडक्शन बढ़ाते। अभी तकरीबन 4,32,000 बैरल्स अ डे वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब हम जुलाई से 6,48,000 बैरल्स अ डे प्रोड्यूस करेंगे। बिडेन के साथ इनकी बात हुई है, काफ़ी टाइम से इस बात पे कि उनको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया है और यूरोपियन यूनियन ने भी अभी रिसेंटली बोला था कि उनको रसिया से जो उनकी रिक्वायरमेंट है 24% से ज़्यादा की उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको कम करना है। 90% वहाँ से ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करनी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट खत्म करनी है। तो जिसके लिए उनको अल्टरनेटिव चाहिए। तो ओपेक कंट्रीज प्रोड्यूस कर नहीं रही थी, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रही थी, तो इसलिए बिडेन ने उनसे डिस्कस करा। और सऊदी अरब एक्चुअली ओपेक कंट्रीज का एक तरीके समझ लीजिए पूरा कार्यकर्ता कार्यधर्ता मेन एक कंट्री है जो पूरा मामला डिसाइड करता है। तो सऊदी अरब के साथ उनका दौरा भी है अभी रिसेंटली। लेकिन उससे पहले ये बात की आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो उन्होंने प्रोडक्शन के लिए अनाउंस कर दिया है कि वो अब अपना प्रोडक्शन 6,48,000 बैरल्स अ डे कर देंगे। अब इस वजह से ऑयल के प्राइसेस सस्ते होंगे, जिससे इंडिया को भी फायदा होगा। कैसे? क्योंकि देखो आज हम अगर हालांकि रसिया से 1% से कम हमारा डिपेंडेंट थे पहले हम, लेकिन अब हमने 17% से ज़्यादा हम ऑयल इंपोर्ट अब रसिया से भी करने लगे क्योंकि सस्ता मिलने लगा था। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी हम ओपेक कंट्री से बहुत ज़्यादा अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ओपेक कंट्रीज पूरी दुनिया का 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। और अगर $10 पर बैरल इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस पर बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से 0.5% करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी हमें फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर $10 पर बैरल बढ़ता है तो तकरीबन 0.3% सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात कर रहा हूं, उसमें भी इजाफा होता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो इन्फ्लेशन भी कम होता है। और अगर इन्फ्लेशन कम होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट के प्राइसेस कम होते हैं। जो आप कच्चा तेल मंगाते हो जो रॉ मटेरियल में यूज होता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में, लाइक जैसे पेंट इंडस्ट्रीज, तो उसमें जो उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो भी कम होती है, जिससे उनकी अर्निंग्स पे उसका फायदा मिलता है और उन स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ जो पेंट इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स है, टायर स्टॉक्स है, उन पर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखो आने वाले कुछ महीनों के लिए। और कुछ जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल की वजह से वो काफ़ी गिर रहे थे, जैसे उनमें से एक नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और आपको अगर इसमें एक्सपोजर बढ़ाना है तो ये समय है कि आपको उसमें एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, एशियन पेंट में और टायर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में। लेकिन खासतौर से एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ। एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अच्छा समय है, चाहे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, 6-7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, या आप मान के चलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको एशियन पेंट में इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होंगे तो जिसकी मेजरली उनकी इनपुट कॉस्ट आपकी ऑयल से उनकी पूरी होती है, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट है उनकी। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं, ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं, तो इससे पेंट इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना था। आई होप अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।